हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रीन फॉर ब्रेन। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध एक और वीर गाथा सुनाता है उस वीर की जिसने राजा होते हुए भी जंगलों में रहना पसंद किया, पर मुगलों के आगे कभी भी सिर नहीं झुकाया। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ महाराणा प्रताप की। राजस्थान की लगभग सारी रियासतें अकबर के डर से उनके अधीन होती जा रही थी। वहीं महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर बनकर उभरे जिसकी वजह से लाख चाहते हुए भी मेवाड़ अकबर के हाथ नहीं आ पा रहा था। व्यापार की दृष्टि से मेवाड़ अकबर के लिए बहुत ज़रूरी था, पर देश की आन और राजपूतों की शान बचाए रखने के लिए महाराणा प्रताप को उसे बचाए रखना ज़रूरी था। अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा, लगातार युद्ध प्रयास और उनकी वीरता से अकबर इतना डरता था कि वह खुद कभी महाराणा प्रताप के सामने लड़ाई लड़ने नहीं आया। तो चलिए जानते हैं उस ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में जिसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। इनके पिताजी उदय सिंह और माता का नाम जीवंत कंवर था। उनके पिताजी उदय सिंह सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उदय सिंह 1537 में मेवाड़ के राणा बने। 1566 में अकबर ने जब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह ने उसे असफल कर दिया था, पर अगले ही साल अकबर ने 1567 में अनेक राजाओं के साथ मिलकर ज़्यादा ताकत के साथ चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। लगभग 6 माह के इस घेरे में किले के भीतर अब पानी और रसद समाप्त होते जा रहे थे। दरबारियों ने मिलकर उदय सिंह को वहां से निकल जाने का निवेदन किया और कहा कि उत्तराधिकारी के तौर पर अभी आप ही हैं हमारे लिए, आपका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। तब किले की कमान जयमल और फत्ता को सौंपकर किले का सारा खजाना अपने साथ लेकर और कुछ विश्वास पात्रों के साथ वो बड़ी ही चतुराई से पीछे के दरवाजे से निकल गए और अरावली के जंगलों में रहने चले गए और वहां पर रहते हुए उन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर बनाई। वहां उनके पीछे अकबर ने जयमल, फत्ता और 30,000 राजपूतों के कत्ल करने के बाद चित्तौड़ के किले पर जीत हासिल की, पर खजाने के नाम पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अरावली पर्वत में रहते हुए उदय सिंह के भीलों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे और महाराणा प्रताप ने अपने शुरुआती दिन इन सबके साथ ही बिताए थे। इन्हीं लोगों ने इन्हें कीका नाम से पुकारा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा। यानी इन लोगों का संरक्षण और वहां पर रहते हुए उस इलाके का पूरा ज्ञान महाराणा प्रताप को बचपन से ही था, जो उन्हें आगे जाके लड़े गए युद्धों में काम आया। हालांकि उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा तो महाराणा प्रताप ही था, पर उदय सिंह की और भी कई रानियां थीं। उनमें से उनकी सबसे प्रिय रानी भटियानी रानी थी। उसी के पुत्र जगमल को 1572 में अपने मृत्यु पूर्व उन्होंने राजगद्दी सौंपी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। और दूसरा, जगमल में वो काबिलियत भी नहीं थी कि वो मेवाड़ को अच्छे से संभाल सके, जिसके चलते मेवाड़ की प्रजा और राजपूत सरदारों में जबरदस्त आक्रोश था। उन सब ने मिलकर महाराणा प्रताप को मार्च 1576 में अपना राजा चुना। ये वजह बनी घर में आंतरिक कलह की, यानी महाराणा प्रताप दोनों तरफ से घिरे थे, अपने घर की कलह से और बाहरी दुश्मनों से भी। उधर जगमल को जब मेवाड़ की गद्दी नहीं मिली तो वो अकबर से जा मिला। दोस्तों, भारत की गुलामी की सबसे बड़ी वजह ऐसे ही लोग थे जो निजी स्वार्थ के चलते देश हित को बाजू में रख के ऐसे दुश्मन से जाके मिलते हैं जो कभी किसी के सगे नहीं होते। अकबर ने इसका फ़ायदा उठाया और जगमल को जहाजपुर का इलाका देकर अपने साथ मिला लिया। 1583 में किसी राजा की दुश्मनी के चलते इनकी मौत हो गई। वहाँ उदयपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे, इसीलिए महाराणा प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया। यहीं पर ही इनका राज्याभिषेक भी किया गया। इनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे। जिस समय महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभाली उस समय राजपुताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। कई राजे रजवाड़े अकबर की क्रूरता के आगे झुक गए थे। कई राजवंशियों ने मर्यादा सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। ऐसा ही एक राजघराना आमेर का था, जिसके महाराजा भारमल ने अपनी बेटी, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, का विवाह अकबर से कराया और जहांगीर इसी जोधाबाई का पुत्र हुआ। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उनके कदमों में झुक जाए और मेवाड़ उनके नाम कर दे, पर अकबर नहीं जानता था कि महाराणा प्रताप वो नहीं जो किसी के आगे अपनी मातृभूमि को झुकने दे। अकबर ने अलग अलग समय में 4 दूत महाराणा प्रताप के पास भेजे, जिसमें जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और राजा टोडरमल शामिल हैं। पर मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान मिलने पर भी महाराणा प्रताप अकबर के आगे नहीं झुका।
आखिरकार अकबर को मेवाड़ को जीतने की जिद और महाराणा प्रताप के अकबर के आगे न झुकने ने युद्ध की स्थिति पैदा की। हालांकि अकबर मेवाड़ के काफ़ी क्षेत्र जीत चुका था, फिर भी वो मेवाड़ को पूरी तरीके से जीतना चाहता था। आखिरकार 18 जून 1576 को युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण करने के लिए भेजा। यहाँ महाराणा प्रताप की तरफ से कमान अफगान मूल के हाकिम खां सूर, सैयद हाशिम झालाबीदा और राम सिंह तंवर ने संभाली और बीच में महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। महाराणा प्रताप को भीलों का भी समर्थन प्राप्त था। दोनों सेनाओं के मध्य गोगुंडा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य युद्ध हुआ। हालांकि दोनों तरफ की सेनाओं में काफ़ी फर्क था। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 जबकि मुगल सेना में 80,000 सैनिक शामिल हुए थे। हालांकि कहीं कहीं पर इन सैनिकों की संख्या काफ़ी कम भी बताई गई है, जिसमें 4,500 के आसपास राजपूतों की सेना और मुगलों की सेना 20,000 के आसपास बताई गई है। शुरुआत में राजपूतों की सेना मुगलों पर भारी पड़ती दिखी, क्योंकि मेवाड़ की सेना पहाड़ी पर थी, जिससे सेना की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। बाद में मुगलों की सेना को खदेड़ते हुए राजपूतों की सेना और मुगलों की सेना बनास नदी के समतल मैदान पर आकर रुक गई। इसी बीच किसी ने अफवाह उड़ा दी कि अकबर स्वयं विशाल सेना के साथ वहां पहुंच रहे हैं, जिससे मुगलों में लड़ने का हौसला वापस लौट आया। प्रताप को युद्ध का रुख समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा किसी भी तरीके से मान सिंह को मारने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ये वो बाजी जीत सकते हैं। मुगल सैनिकों के घेरे को तोड़ते हुए महाराणा प्रताप जैसे ही मान सिंह तक पहुंचे, प्रताप के घोड़ों ने अपने दोनों पैर हाथी की सूंड पर रख दिए और महाराणा प्रताप ने अपना भाला चलाया, पर मान सिंह बाल बाल बच गया, पर महावत मारा गया। हाथी की सूंड में लगी तलवार के कारण चेतक के पैर पर चोट लगी और महाराणा प्रताप भी मुगल सैनिकों के बीच घिर गए। उस समय झालाबीदा ने बड़ी ही सूझ समझ से महाराणा प्रताप की छतरी ले ली और महाराणा प्रताप को वहां से निकल जाने को कहा। मुगल सैनिक भ्रमित हो गए और उन्होंने झालाबीदा को महाराणा प्रताप समझ लिया और झालाबीदा अंततः मारे गए और महाराणा प्रताप सुरक्षित वहां से भागने में कामयाब हुए। पर महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक चोट लगने और एक नाले को कूदने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस युद्ध का परिणाम कुछ खास नहीं निकला। न मुगल सेना जीती, न राजपूत सेना हारी। इस युद्ध के बाद मेवाड़ के और भी कई इलाकों पर मुगलों ने अपना कब्जा कर लिया, पर युद्ध खत्म नहीं हुआ था। अब महाराणा प्रताप छापा मार युद्ध किया करते थे, जिससे मुगलों के मन में खौफ पैदा हो गया था। आखिरकार जैसे ही अकबर का ध्यान राजपुताना से हटा, 6 साल बाद महाराणा प्रताप ने भामा शाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर दी। कहा जाता है भामा शाह ने उन्हें वो खजाना दिया था जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह चित्तौड़ किले से निकलते वक्त लाए थे। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर के मुगल थाने में हमला बोल दिया। मुगलों को बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा। मुगल कमांडर सुल्तान खान पर महाराणा प्रताप ने इतना करारा वार किया कि सुल्तान खान के घोड़े के साथ 2 टुकड़े हो गए। 1585 तक लंबे संघर्ष के बाद वह मेवाड़ को मुक्त कराने में सफल रहे। महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगी चोट के कारण 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को हो गई। तो दोस्तों, ये थी उस वीर की दास्तां जिसकी गाथाएं राजपुताना गाते नहीं थकते। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो